केमिकल 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 देखो, एक चैप्टर का नाम से हमें पता चल जाता है उसकी ब्रॉड थिंग भाई साहब। चैप्टर के नाम से हमें पता चल जाता है उसकी ब्रॉड थिंग। केमिकल यानी कि क्या पढ़ने वाले हम केमिकल्स के बारे में पढ़ने वाले, बहुत सारा उनकी इक्वेशंस देखेंगे। मतलब ये केमिकल्स की इक्वेशन जैसे CO2H2O ये देखने वाले, मतलब इक्वेशन बड़े बड़े नाम्स। उसके बाद उनके रिएक्शन देखेंगे जैसे C+O2 CO2 HO H2+O2 वजह बहुत सारा रिएक्शन है, हमें सब देखना रिएक्शंस। तो चलो पहला चैप्टर का बिगिनिंग कर लेते हैं। तो हमें केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का नाम है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। हमें केमिकल को इक्वेशन के रूप में लिखना है और उसको रिएक्शन करना है, ठीक है। Chemical equation and reactions, change in physical, no new substance, chemical new substance. Chemical equation are the process in which new substance with the properties of formed. केमिकल इक्वेशन ये जो कि हमारा जो है ना न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज। केमिकल रिएक्शन से हमें क्या, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, तो हम क्या देखेंगे, केमिकल रिएक्शन is a process in which new substance and new properties is formed। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये केमिकल इक्वेशन ये है जिसमें हमारा जो है ना, मतलब केमिकल इक्वेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि हमारा जो है ना न्यू सब्सटेंस बनता है, और क्या बनता है, न्यू प्रॉपर्टीज उसमें रहता है। जैसे देखो H2 हाइड्रोजन, ये इनफ्लेमेबल होता है यानी कि फ्लेम को सपोर्ट करता है। O2 यानी ऑक्सीजन, ये भी फ्लेम को सपोर्ट करता है। नहीं, फ्लेम को सपोर्ट ये नहीं करता। H2 फ्लेमेबल रहता है यानी कि फ्लेम को तुरंत फ्लेम कर देता है, सपोर्ट नहीं करता, फ्लेम ही कर देता है भाई साहब डायरेक्ट, इसे गैस होता है। तो इसी हिसाब से O2 क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है, गैस को, यानी आग में समझ लो घी डालता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलता है, नए सब्सटेंस मिलता है। क्या मिलता है, नई न्यू सब्सटेंस। न्यू सब्सटेंस कैसे मिलता है, ये एक बन जाता है पानी, ये रहता है हमारा गैस, ये भी रहता है गैस, ये बन जाता है वाटर, यानी हो गया ये लिक्विड, ठीक है।
और ये होता है इनफ्लेमेबल, यानी कि ये फायर को बुझाता है। तभी ना तुम देखते हो भाई साहब टैंक्स, यानी कि क्या मतलब जब आग लग जाता है तो भाई साहब 102 103 में फ़ोन करो तो टैंक लेकर वो जो आते हैं लोग, भाई नाम मुझे नहीं याद आ रहा है अभी, बट तो वो तो पानी ही लेकर आते हैं ना, पानी से घर बुझाते हैं भाई। तो भाई ये तो मिक्सचर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तब तो पूरा घर ही जल जाना चाहिए। और लेकिन ये नहीं होता है, उल्टा होता है, इसका घर बच जाता है। तो चलो देखते हैं आगे। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन rearrangement of atom take place in the reaction substance to form a new substance having entirely different property। ठीक है। Chemical reaction involving breaking of old chemical bonds with exist between atoms, reaction of substance and the making of new chemical bond with the rearrangement of atom or new substance। क्या बोल रहा है ये केमिकल जो है ना, केमिकल रिएक्शन क्या होता है जब हमारा जो है ना ओल्ड सब्सटेंस का जो है बॉन्ड टूटता है और हमारा एटम्स जो है ना, जो है हमारा एग्जिस्ट बिटवीन एटम्स और रिएक्टिंग सब्सटेंस। तो मतलब ये आता है एटम्स रिएक्ट हो जाते हैं, एटम्स ही रिएक्ट साइड करते। क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन में? Chemical reaction involve the breaking of old chemical bonds which exist between the atoms of reacting substance। जो एटम के रिएक्टिंग सब्सटेंस में होता है और क्या होता है, नया बॉन्ड बनता है और क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का। ठीक है, एटम्स का क्या होता है, पहले देखो इस साइड यहाँ पे होता है, क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड of old react chemical, यानी तुम क्या लिख सकते हो यहाँ पे, कंपाउंड लिख सकते हो, ओल्ड कंपाउंड मेकिंग न्यू बॉन्ड ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है तुम्हारा, तो जो है रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, इसमें नहीं होता, इसमें एटम्स का रीअरेंजमेंट नहीं होता, ये एटम्स टूट जाते। ठीक है, अब आगे बढ़ते। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स और वन एलिमेंट do not have change into those another element, only the rearrangement of atoms take place in chemical reaction। During a chemical reaction atoms of one element do not change into those another element, only rearrangement of। देखो भाई, जब हमारा रिएक्शन होता है ना तो एटम जो है ना नहीं ये बन जाता है कि ऑक्सीजन का तो हाइड्रोजन बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है, सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है हमारा एटम्स का। ठीक है, रीअरेंजमेंट होता है हमारे एटम्स का और क्या बनाते हैं वो अनदर जो है एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, रीअरेंजमेंट के तौर पर ही अनदर एलिमेंट बन सकता है और कोई तरीका नहीं है। The substance which take part in chemical reaction are called reactants। अब आओ मेन चीज, अब जो सब्सटेंस है, द सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन रिएक्शन इज कॉल्ड REACTANTs, रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, रिएक्टेंट्स। ठीक है, मतलब कि जो है ना केमिकल इक्वेशन में यानी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट लेता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन।
The new substance produced as a result of chemical reaction is the product. New substance made by reaction is called प्रोडक्ट्स. ठीक है. और जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट. जो हमारा जो देखो मैं तुम्हें बता दूँ, C प्लस O2 ये दोनों जो है ना, ये दोनों हो गए तुम्हारे रिएक्टेंट्स. ठीक है, रिएक्टेंट्स. लेकिन जो बना CO2 ये तो तुम्हारा हो गया रिएक्टेंट, यानी ये हो गया प्रोडक्ट. क्या हो गया बच्चों? प्रोडक्ट. ठीक है, मैं दिख नहीं रहा हूँ ना मोबाइल से, दिखेगा भी नहीं लेकिन यार. चलो दिख रहा है अभी. चलो दिख रहा हूँ तो वो तो दिख रहा है, मैं लिख रहा हूँ. In chemical reaction, reactant are transformed into products. The product thus have properties which are entirely different from those reaction will be given as an example of chemical reaction. Before we do that, please note the magnesium in silvery white metal. Magnesium metal is available in a scientific laboratory in the form of magnesium ribbon or magnesium wire. Let us chemical रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ द ऑक्सीजन. हमें जो है ना केमिकल रिएक्शन देखना है ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का, जो कि हमारे लेबोरेटरी में होता है. और हमको इसको नोट करते जाना है, क्योंकि ये जो होता है ना वाइट कपड़े से बना हुआ रहता है. अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो भाई रिएक्ट हो जाएगा तुरंत ही. तो किससे बना रहता है? तो प्लीज़ नोट दैट कि मैग्नीशियम जो है ना, मैग्नीशियम इज सिल्वरली वाइट मेटल. क्या होता है? सिल्वरली वाइट मेटल होता है. सिल्वरली वाइट मेटल यानी क्या होता है? चांदी जैसा वाइट मेटल होता है. ठीक है. मैग्नीशियम मेटल इज अवेलेबल इन लेबोरेटरी में होता है. ठीक है. व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इट बर्न in air with a dazzling white flame to form with white powder called magnesium oxide. Actually, on heating of magnesium combines with oxygen present in the air. Magnesium oxide. क्या बोल रहा है देखो, यहाँ मैग्नीशियम. मैग्नीशिया का जो होता है ना हमारा क्या होता है? मैग्नीशियम मैग्नीशिया या मैग्नीशियम Mg. ठीक है. Mg जब हमारा O2 से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है MgO. ठीक है. क्यों बनाता है MgO2 क्यों नहीं बनाता भाई? ये जो है ना एक रीअरेंजमेंट है. ये तुम्हें जो है ना ये तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, ये तुम नहीं समझ पाओगे. ये सबका अलग अलग. O2 भाई कहाँ चले था? जैसे H2O2 भाई ये बनकर H2O बन जाती है. तो ये सब भाई कॉन्सेप्ट नहीं, ये मुझे याद ही करना पड़ेगा या फिर ये तुम्हें याद ही करना पड़ेगा. ठीक है. तो यही बोल रहा है कि मैग्नीशियम को जब हम लोग हीट करते हैं, यानी जब हम लोग गर्मी देते हैं, तो क्या हो गया? ये कौन सा थर हो गया? ये हो गया हमारा इंडोथर्मिक. इसमें हीट देना पड़ता है. तब क्या होता है? वो MgO बन जाता है. ठीक है. जब हम लोग हीट प्रदान करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, पाउडर बन जाता है. जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को मतलब वो जलता है, डेजलिंग फ्लेम देता है, तो हम लोग आउटकम्स भी पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं. और ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन. OXYZ है. क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड MAGNSIUM ऑक्साइड. ठीक है. मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बना दिया इन्होंने. लेकिन एक चीज़ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना, तो जब मैग्नीशियम जो था वो जला, मैग्नीशियम जला SIU, मैग्नीशियम जो है जला. मैग्नीशियम बर्न्स given heat gives heat to burn and forms
dazzling, DAZZLING, dazzling flame. तो डेजलिंग का स्पेलिंग देख लो एक बार, डेजलिंग 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 dazzling 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 flame, ठीक है। फ्लेम जो है वो क्या करता है, निकालता है, burns and form dazzling flames when it is fired up, when it's fired, and the flame converts into powder। क्या हो गया, मैग्नीशियम जो है पाउडर में, वाइट पाउडर, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना वो एक वाइट पाउडर है। तो ये क्या है, ये है वाइट, POWD, वाइट पाउडर है, ठीक है। चलो, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, ये क्या चीज़ है। जब हम लोग पेपर को जलाते हैं ना तो भाई, तो अब तो पेपर को वापस रिटर्न हम लोग नहीं करते। जैसे फिजिकली मैंने इसको तोड़ा तो मैं कोई भी तरीके से इसको तो जोड़ सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने पेपर को जला दिया तो मेरे पास कोई और चारा नहीं उसको फेंकने वाला, उसको पेपर में बना ही नहीं सकता, ठीक है ना गाइस। तो क्या होता है, C+O2, CO2 और पेपर रिड्यूस रेसिड्यू, ठीक है। When two or more substance together form a new with property, ठीक है, rearrangement ऑफ एटम्स हो जाता है, न्यू प्रॉपर्टीज। आप देखते हैं यहाँ पे केमिकल इक्वेशन ये सब है। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, तो हम लोग लिखते कैसे हैं भाई केमिकल इक्वेशन। अब जो है मैंने magnesium ribbon is usually coated with magnesium oxide in the surface, which is formed the slow action of oxygen of air on। तो मैग्नीशियम रिबन जो है ना वो क्या कर कोटेड रहता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड से जो है कोटेड रहता है सरफेस में अपना, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन जो स्लो प्रोसेस होता है। बिफोर बर्निंग इन एयर, मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। सैंड पेपर से जब तुम रगड़ोगे ना, सैंड पेपर यानी कि भाई साहब जो तुम्हारे घर में जो रगड़ते हैं जिससे पुट्टी वगैरह, मतलब कि ये होता है घर में जो ग्रिल वगैरह को रगड़ा जाता है, छोड़ दो तुम सैंड पेपर भाई साहब जो है ना, सीरीज कागज को भी बोल सकते हो आप लोग। सैंड पेपर से जब तुम क्या करोगे, रब करोगे तो मैग्नीशियम रिबन को, तो क्या होगा, वो पूरा क्लीन हो जाएगा। एंड दिस इज डन रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब देखो भाई, मैंने क्या बोला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है कॉटेड रहता है मैग्नीशियम रिबन में, ठीक है। तो भाई तुमने क्या किया, सैंड पेपर से तुमने रगड़ा और तुमने हटा दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड को, तो भाई क्या होगा, so that may readily combine with oxygen on or off air on heating। Another point we have noted dazzling flame। ये सब हो गया, ये सब हो गया, ये सब हो गया। चलो भाई साहब अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप पढ़ते हैं। How to make chemical equations, how to make chemical
ठीक है, तो भाई साहब हमें केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे भी वही है, राइटिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन इन देयर एनी अदर शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड बाय concise and useful if we use chemical formula instead of the words. A chemical equation represents a chemical reaction. A chemical reaction represent chemical reaction. A chemical equation represent a chemical reaction. If you recall formula of magnesium oxygen and magnesium oxide in the above word equation can be written as MgO2. ठीक है, देखो अगर तुम ना वर्ड से लिखोगे ना मैग्नीशियम ऑक्साइड तो भाई बहुत बड़ा हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसीलिए हम लोग वर्ड का सहारा लेते हैं। जैसे देखो हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन को H2, हाइड्रोजन हीलियम को He, लिथियम Li, बेरोलियम Br, Ba, ऐसे कर करके पूरा लिखते हैं BaO, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन ऑक्सीजन। भाई साहब कुछ तो गलत होता है।